ठीक है। करनी और घातांक के चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, 2 क्लासेस इसकी हो गई है जिसमें हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि करनी और घातांक होता क्या है, इनके नियम क्या है, ठीक है। सारा कुछ हमने विद एग्जाम्पल डिटेल में डिस्कस किया है ना। और होप आपने किया होगा। सपोज अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है, अभी तक आपने जो है वो वीडियो नहीं देखा है, तो लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और आई बटन में भी दे देंगे, वहां से आप जाकर जो है उसको देख सकते हो, ठीक है। तो पहले बेसिक अच्छे से क्लियर करो। आज से हम क्या कर रहे हैं, आज से हम, तो देखिए आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस लेंगे। और भी क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, और ये जो क्वेश्चंस है वो आप देखते ही, ठीक है, सेकंड्स में कैसे सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ देखकर ही इसको आप सेकंड्स में कैसे सॉल्व कर सकते हो ये आपको बताएंगे, शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। तो पूरा वीडियो को जो है ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम इसमें प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं आज हमारी 3rd क्लास है ना। चलो, तो ये क्वेश्चंस लेते हैं। देखिए जैसा ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा था, पहले थंबनेल पे भी दिखाई दे रहा था। क्या दिया है, √6 प्लस √6 प्लस √6। यहाँ पर देखिए है ना, स्क्वायर रूट में जो है 6 दिया है, प्लस 6 दिया है, प्लस 6 दिया है, प्लस 6 दिया है। ऐसे क्वेश्चन ना बहुत बार रिपीट हुए हैं, और इसका बहुत ईजी वे है करना। इतना बड़ा क्वेश्चन देखिए हम क्या होते हैं, घबरा जाते हैं कि अरे बाप रे इसका क्या आंसर होगा, बट ये बहुत ही ईजी है, वो मैं आपको बताऊंगी। सपोज अगर मुझे करना हो तो मुझे इसका आंसर करने में टाइम लगेगा, जितना हम टेबल पढ़ते हैं ना, इसका आंसर होगा 3। अब ये आंसर मुझे कैसे मिला वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बहुत इजी वे है, ठीक है, लेकिन स्टेप्स को याद रखिएगा, स्टेप्स को याद रखिएगा, और बहुत इजी। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि सेम नंबर रिपीट हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको कि सेम नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 6 प्लस में है 6, प्लस में है 6, प्लस में है 6, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी नंबर अंदर दिया है, जैसे कि 6 दिया है, मैं यहाँ लिखती हूँ ये 6, इसका हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, इसका गुणनखंड याद करेंगे, ठीक है। गुणनखंड क्या होता है, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन आपको जो है पिछले वीडियो में मैंने जब नंबर सिस्टम बताया था, तो स्टार्टिंग के वीडियो में ही बताया था कि हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो वहां से अगर आपने नहीं किया है तो रिवाइज कर लो। अब फैक्टराइज करना है, उसकी भी एक कंडीशन है, ऐसे फैक्टराइज करना है, ऐसे इसको दो उसमें जो तोड़ना है, ताकि हमें क्या मिले, एकदम क्रमशः नंबर मिले, लगातार नंबर जो आते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको करूं, अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं, तो मैं इसको करूंगी 3 2 6, ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब आप बोलेंगे मैम इसको हम 6 कम 6 भी तो ले सकते थे, 6 1 6 भी तो ले सकते थे। गुणनखंड आपको समझ में आ रहा है, जिनको दो संख्या, हमें इसको दो संख्या में विभाजित करना है, जिसको गुणा करने पे हमें यही संभव संख्या मिले। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा, पहला तो हम गुणनखंड निकालेंगे, है ना। पहला स्टेप हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। पर उसकी भी मैंने क्या कहा आपको, कंडीशन है, ऐसा नंबर होना चाहिए जो एक के बाद एक आए, जैसे 2 3 4 5 6 7, इस तरीके का गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी शर्त है कि जो है लगातार वाली नंबर्स आनी चाहिए, ये दोनों याद रखना आप, ठीक है। उसके बाद बहुत इजी है, बस इसका हमने गुणनखंड निकाला, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या देखना है, ये जो है क्रमशः नंबर होना चाहिए। थर्ड स्टेप आपको देखना है प्लस है या माइनस है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, तो ये जो बड़ा नंबर मिल रहा है, जो बड़ी संख्या आ रही है गुणनखंड की, ये इसका आंसर हो। बस आ गई बात समझ में, बहुत इजी है। एक बार और एक्सप्लेन करें आपको, अगर कहीं भी कंफ्यूजन रह गया है, लेट मी टेक हाइलाइटर। अगर मान लीजिए आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं ये कैसे आया, तो एक बार वापस से सुनिए। ये यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहे हैं, लॉजिक मत लगाइए, यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक जो है यूज कर रहे हैं। अब इसको करना कैसे है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी नंबर दिया है, जैसे ये 6 है ना, 6 6 6, और क्या देखना है, क्या दिया है इसके साथ में, क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, ठीक है, बस इतना देखना है। अब सबसे पहले जो अंदर का नंबर है, जो भी नंबर अंदर दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया है 6, उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। उसको मैंने यहाँ लिख लिया 6, इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। 3 2 3 दूनी 6 होगा। मैंने आपको कहा गुणनखंड निकालेंगे, लेकिन क्या होना चाहिए, जो है एक के बाद एक आने वाली नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पर 3 दूनी 6 आता है। तो अगर देखना है उसके बाद यहाँ पर माइनस है या प्लस है तो बड़ा नंबर हो जाएगा। समझ में आया, आ गया समझ में। तो बड़ा नंबर 3 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
3 हो जाएगा। इतना इजी है। अभी क्या करते हैं हम, क्वेश्चन देख के ही हमें आंसर समझ में आ जाना चाहिए, राइट। तो आगे चलते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। अब देखिए, कितनों को ये आंसर आता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ठीक है। फटाफट से करिए, मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ। 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा होता है, मैं आपको जो है 30 सेकेंड्स देती हूँ। और आप जल्दी से जो है करके मुझे दिखाइए कि इसका आंसर क्या होगा। और फिर भी आपको नहीं आता है तो आई विल एक्सप्लेन, अब मैं समझाती हूँ। इतना इजी है ये। 10 सेकेंड्स हो चुके हैं, जल्दी से करिए। यस, 15, 10 सेकेंड्स आर लेफ्ट। बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं आपको, इतना लगना नहीं चाहिए। यस, टाइम इज ओवर। कितनों का आंसर आ गया है? अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ आंसर क्या। यहाँ पर 12 है ना। कितना है ये? 12 है। 12 का गुणनखंड निकालेंगे। 12 का गुणनखंड क्या होगा? यहाँ नीचे देखो, यहाँ 12 का गुणनखंड निकाल रही हूँ, तो क्या होगा? 3 चौक 12 या 4 तियाँ 12, 3 4 जार 12। आई बात समझ में? अब यहाँ पर क्या करना है? अब दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था? पहला तो हमने फैक्टराइज कर लिया, हाँ जी मैम, फैक्टराइज कर लिया। दूसरा स्टेप क्या बताया था हमने आपको? यस, थोड़ा डार्क कलर का पेन ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, दूसरा स्टेप क्या बताया था आपको? देखना है प्लस है या माइनस है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? प्लस दिया हुआ है, हाँ जी मैम, प्लस दिया हुआ है। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? बिगर नंबर। तो आंसर क्या होगा? 4 होगा। गॉट माई पॉइंट? सबसे पहले गुणनखंड निकाला। 12 का गुणनखंड क्या होता है? देखो यहाँ पर भी, ये आप मन में भी कर सकते हो। 3 चौक 12 या 4 तियाँ 12, 4 3 जार 12, प्लस है इसलिए बिगर नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। हैव यू अंडरस्टूड? बहुत इजी है, ठीक है। आगे बढ़े। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब देखिए, ये 20, 20 बहुत इजी है। 20 का गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड निकालना है, ऐसे निकालना है इसको, ऐसे तो दो संख्या में हमें तोड़ना है, ऐसी दो संख्या में हमें इसे विभक्त करना है कि लगातार संख्या आए, ठीक है। जैसे मैं इसको क्या करूंगी, टेबल कौन कौन सी टेबल में आता है? 20, यस, 2 10 जार 20। लेकिन क्या ये दोनों जो है एक के बाद एक आ रहा है? नहीं, बहुत अंतर है। दोनों में अंतर एक होना चाहिए। मैं ऐसे भी कह सकते हैं लगातार, या दोनों जो नंबर है वो दोनों में कितना अंतर होना चाहिए? एक का अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं ले लूँ 5 4 जार 20, 5 चौक 20, और दोनों में अंतर कितना आ रहा है? एक का। इसमें से इसको घटाऊं तो कितना मिलेगा? एक मिलेगा, है ना। तो ये नंबर हम ले सकते हैं। और यहाँ पर प्लस का साइन है, तो क्या हमारा उत्तर हो जाएगा? हमारा उत्तर क्या होगा? हाँ जी, हमारा उत्तर हो जाएगा जो बड़ा नंबर हमें मिला है गुणनखंड में, मतलब हमारा उत्तर क्या होगा? 5 होगा। समझ में आया? यहाँ पर मैंने आपको कहा था लगातार संख्याएं हो, या फिर आप कह सकते हो कि उनका डिफरेंस। अभी मैं समझाते समझाते जो है ये पॉइंट भी या वो कर दिया कि अगर इनका डिफरेंस एक आ रहा हो, है ना, तो क्या होगा? ये जो बड़ी संख्या है वो इसका उत्तर होगी। अगली बात समझ में? होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक प्रश्न ना हम माइनस वाला ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस दिया हुआ है। अब क्या करें मैम? प्लस वाला तो आपने समझा दिया, अब माइनस में क्या करना है? एग्जाम में आ गया। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। पहला स्टेप, गुणनखंड निकालिए। 3 चौक 12, राइट। 6 दूनी 12 नहीं लेंगे क्योंकि हमें यहाँ इसका डिफरेंस कितना चाहिए? 4 - 3 = 1 चाहिए। तो 3 चौक 12 हो गया। अब यहाँ पर क्या है भाई? प्लस तो नहीं है, बट यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? माइनस दिया हुआ है। अब माइनस है तो क्या करना है? बहुत इजी। प्लस था तो हम क्या कर रहे थे? बिगर नंबर को ले रहे थे। अब भाई माइनस आ गया तो हम क्या करेंगे? यस, स्मॉलर नंबर को ले लेंगे, छोटे नंबर को ले लेंगे। तो हमारा छोटा नंबर क्या है? 3 है ना। हमारा छोटा नंबर क्या है? 3 चौक 12, 3 और 4 में छोटा नंबर क्या है? 3 है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। मैंने इधर ही लिख दिया। यहाँ देखिए आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जैसे प्लस का करते हैं बस वैसे ही करना है। प्लस है तो बिगर नंबर लेना है, और अगर माइनस है तो क्या करेंगे? स्मॉलर नंबर ले लेंगे, ठीक है। समझ में आया आपको? सबसे पहले गुणनखंड निकालना है। ऐसे गुणनखंड निकालना है कि लगातार की संख्या हो, या फिर आप कह सकते हो कि अगर बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करें तो हमें आंसर कितना मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर प्लस है
तो जो बिगर नंबर है वो हो जाएगा आंसर, और अगर माइनस है तो जो स्मॉलर नंबर है वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लें, है ना, माइनस वाला एक और ले लेते हैं। क्या होता है ना, हम जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतने अच्छे से हमें आता है, उतने दिन तक हमें याद रहता है। तो अभी हाँ मैंने बता दिया, मैम ने बता दिया और आ गया हमें, बहुत इजी है, चलो चलो हो गया। इट इज नॉट लाइक दैट, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा, तब आपको ये चीजें याद रहेंगी। ठीक है, वरना अभी तो देख लिया, हाँ ये क्वेश्चन देखा था, समझाया था, बहुत ईजी है, 1 सेकेंड में हो जाएगा। बट क्या होगा जब करने जाओगे तो ट्रिक ही भूल जाओगे कि क्या बता। के लिए क्या जरूरी है, प्रैक्टिस करना। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आएगा। ठीक है, अब अगर हमने ये वाला क्वेश्चन ले लिया, 2, बहुत इजी है। 2 का तो गुणनखंड कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, 2 एक कम 2 होता है ना, 2 एक कम 2 होता है। फिर यहाँ पर देख लिया क्या है भाई, माइनस है तो छोटा नंबर हो जाएगा इसका आंसर, इसका उत्तर क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आ गई बात। अब अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो बहुत आसानी से कर सकते हो, है ना। अगर प्लस दे दूं तो क्या हो जाएगा, उत्तर 2 हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर माइनस की जगह प्लस दे दूं तो उत्तर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुत इजी है, कर लोगे आप। अगर ऐसा क्वेश्चन देख लिया तो बल्ले बल्ले हो गई, है ना, तुरंत कर सकते हो। अब देखो, अब ये तो बड़ा नंबर है, अब हम क्या करें, अभी तक तो आप 12-13 ही बता रहे थे, अब इसका हम क्या करें, इसका हमें क्या करना है। देखो 56 दिया हुआ है, 56 का गुणनखंड निकालो, है ना। 56 का गुणनखंड क्या होगा, इसके लिए हमें टेबल पता होनी चाहिए, तब हम निकाल पाएंगे। क्या होता है, 7 8 56 होता है, 7 8 56 होता है, बस हो गया। 7 8 माइनस है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो दोनों सर्कल हो गए, आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। 56 को हमने क्या किया, 56 को हमने 7 और 8, 7 8 56 होता है, 8 माइनस 7 कितना होता है, 1 होता है, माइनस करने पे 1 डिफरेंस आ रहा है। अब अगर यहाँ पर माइनस है तो छोटा नंबर जो है वो हमारा आंसर होगा, 7 हमारा आंसर होगा। आ गई बात समझ में, बहुत इजी है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, मैंने जैसे आपको कहा है कि हम हर टाइप के क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, तो मैंने पहले इसी टाइप का ले लिया, बहुत छोटा सा ट्रिक से हो जा रहा है, तो आपको क्या होगा ना, कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे सर्ट्स और इंडाइसेस में तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, राइट। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया, आपको बात समझ में आ गई, है ना। अच्छा, ये चीज भी सुनते जाइए, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। अरे भाई मैंने नहीं लिखा है, कॉपी पेस्ट है, फिर भी सुन लीजिए क्योंकि बहुत अच्छा है। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी है ना। कि हमने तो जिद पकड़ी है कि हमें तो भाई नौकरी चाहिए ही, हम तो करेंगे ही, तो उसके लिए हम प्रिपरेशन, एग्जाम तो क्रैक करना ही है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट की ही है ना। तो चलो करते रहो, आगे नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब, और आपने थंबनेल चेकआउट किया होगा। आज हम करने वाले हैं इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, ओके। बस हो गया आपका क्वेश्चन। यहाँ पर हमने इसके फैक्टर निकाल लिए, उसके बाद आपको देखना है प्लस, इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए।